सहस्रशीर्षा पुरुषाः सहस्राक्ष सहस्रपात् स भूमिम् विश्वतो वृत्वा गन्तिष्ठत्र शाङ्गुलम्। दोस्तों, आपने महाकुंभ के बारे में कभी ना कभी किसी न किसी से ज़रूर सुना होगा। अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, टीवी में, न्यूज़पेपर्स में या फिर फिल्मों में। कुछ नहीं यार, कुंभ के मेले में गया हुआ था। एक बार कुंभ का मेला लगा हुआ था। महाकुंभ मेला हर 12 साल में एक बार 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है और इस बार यह मेला प्रयागराज में हो रहा है। यहाँ पर गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से मनुष्य अपने सारे पापों से मुक्त हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि क्यों है इस बार का महाकुंभ मेला और भी ज़्यादा खास। सहस्रशीर्षा पुरुषाः सहस्राक्ष सहस्रपात्। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैवलिंग अनस्क्रिप्टेड में। मेरा नाम है गितेश सिन्हा और आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ महाकुंभ मेला 2025 के इस अद्भुत और भव्य आयोजन में। प्रयागराज शहर की पवित्रता का उल्लेख तो पुराणों, रामायण और महाभारत सहित हिंदू धर्म के सभी महान ग्रंथों में मिलता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि रचना से पहले यज्ञ के लिए यहीं धरती पर एक जगह चुनी और वह जगह कोई और नहीं बल्कि प्रयागराज ही थी। उसी दौरान ब्रह्मा जी ने इस जगह को तीर्थराज की उपाधि दी थी। कुंभ का असल अर्थ होता है कलश यानी घड़ा। दरअसल कुंभ स्नान की कहानी भी एक अमृत के घड़े से जुड़ी है। पौराणिक कथा अनुसार जब दुर्वासा ऋषि के श्राप की वजह से देवता कमजोर हो गए थे, मैं ऋषि दुर्वासा श्राप देता हूं कि तीनों लोग श्रीहीन हो जाएंगे। तो राक्षसों ने उन्हें युद्ध में पराजित कर दिया था, जिसके बाद सभी देवता मदद के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। जिसके बाद भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन करने को कहा। इसके बाद भगवान विष्णु ने के कहे अनुसार देवताओं ने राक्षसों के साथ अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने की संधि रखी। राक्षसों ने भी अमृत के लालच से देवताओं की संधि मान ली, जिसके बाद समुद्र मंथन शुरू हुआ। इस दौरान समुद्र में से एक एक करके कई चीज़ें निकली, लेकिन जब उसमें से अमृत कलश प्रकट हुआ तो उसे पाने के लिए हर कोई ललायित हो गया। तब भगवान इंद्र के बेटे जयंत ने अपने पिता के इशारे पर अमृत कलश उठाया और वो वहाँ से भाग निकले। तब राक्षसों के गुरु शंकराचार्य ने राक्षसों से जयंत से अमृत कलश छीनने को कहा। राक्षसों ने जयंत को तो पकड़ लिया, लेकिन अमृत कलश छीनने के लिए देवता और असुरों के बीच 12 दिनों तक भयंकर युद्ध चला। इसी युद्ध के दौरान अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी लोक की 4 जगहों पर जा गिरी। कहते हैं अमृत की पहली बूंद प्रयागराज में, दूसरी हरिद्वार में, तीसरी उज्जैन में और चौथी नासिक में जा गिरी। यही वजह है कि इन चारों स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कहते हैं जयंत जब अमृत कलश लेकर उड़े तो वह 12 दिनों में स्वर्ग पहुंचे थे और शास्त्रों के अनुसार देवताओं का एक दिन पृथ्वी लोक के 1 साल के बराबर होता है। इसीलिए कुंभ मेले का आयोजन हर 12 साल पे होता है। कुंभ मेला भी 4 तरह के होते हैं: कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। इसमें कुंभ का आयोजन हर 12 साल पर देश के 4 स्थानों में से एक जगह पर होता है। वहीं अर्धकुंभ 6-6 साल में होता है। ये सिर्फ हरिद्वार और प्रयागराज में लगता है। बात करें पूर्ण कुंभ की तो यह 12 साल में एक बार होता है। 12 पूर्ण कुंभ होने पर महाकुंभ कहलाता है। इसीलिए प्रयागराज में इस बार लग रहे कुंभ मेले को महाकुंभ का नाम दिया गया है। इससे साफ है कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार महाकुंभ नहाने का पुण्य मिल सकता है। इस बार महाकुंभ मेले का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक किया जाएगा, जिसमें 6 शाही स्नान भी होंगे। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी को मकर संक्रांति, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या, 3 फरवरी को बसंत पंचमी, 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी को आखिरी शाही स्नान महाशिवरात्रि के पर्व पर किया जाएगा।
महाकुंभ मेले से जुड़ी सारी जानकारी आप kumbh.gov.in वेबसाइट से भी ले सकते हैं, जो कि यूपी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ तक कि यूनेस्को हैज़ रिकॉग्नाइज्ड द कुंभ मेला एज एन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी इन 2017। कुंभ मेला का सिर्फ एक रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस ही नहीं है, बल्कि इट इज़ ऑल्सो अ मेजर इकोनॉमिक ड्राइवर फॉर द होस्ट सिटी एंड द सराउंडिंग रीजन। Its scale and impact offer valuable insights into how such events contribute to economic activity, infrastructure development and tourism. एग्जाम्पल अगर लें तो कुंभ मेला अट्रैक्ट्स मिलियंस ऑफ पिलग्रिम्स, टूरिस्ट्स एंड रिसर्चर्स फ्रॉम अराउंड द ग्लोब। 2019 के प्रयागराज कुंभ मेला में अप्रॉक्सीमेटली 24 करोड़ लोग शामिल हुए थे, जिससे होटल, ट्रैवल एजेंसीज, ट्रांसपोर्टेशन और लोकल बिजनेसेस को काफ़ी बूस्ट मिलता है। 2019 कुंभ मेले का बजट 4,200 करोड़ था और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की एक रिपोर्ट के अनुसार इस इवेंट ने अराउंड 1.2 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था फॉर उत्तर प्रदेश। इस बार कुंभ मेले का बजट लगभग 6,500 करोड़ है और माना जा रहा है कि इस बार का ये आयोजन 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेगा और ये महाकुंभ मेला इस बार का सबसे बड़ा मेला होगा, जिसमें ऑलमोस्ट 40 करोड़ श्रद्धालु हिस्सा लेंगे। इसलिए यूपी गवर्नमेंट ने महाकुंभ मेले के आयोजन को और स्मूथ करने के लिए एक नया टेम्पररी महाकुंभ मेला डिस्ट्रिक्ट अनाउंस कर दिया है। कुंभ मेले में करोड़ों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं, जिससे लोकल सेलर्स को बड़ी संख्या में ग्राहक मिलते हैं। माला, रुद्राक्ष, धूप बत्ती, मूर्तियाँ और अन्य पूजा सामग्री की बिक्री तेजी से बढ़ती है। श्रद्धालु परिवार और दोस्तों के लिए सोवेनियर खरीदते हैं, जिससे इनकी भी मांग बढ़ जाती है। साबुन, तौलिए, कपड़े, छाते और छड़ी जैसी वस्तुओं की सेल बढ़ जाती है। तीर्थयात्रियों को चटाई, कंबल और टेंट जैसे सामान किराए पर देना या बेचना आम बात है। एक साधारण चाय बेचने वाला भी मेले में रोजाना सामान्य दिनों की तुलना से 5 से 10 गुना अधिक कमाई कर सकता है। इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि कुंभ मेला लोकल वेंडर्स और बिजनेसेस के लिए इनकम का एक बड़ा स्रोत है। यह उन्हें न केवल फाइनेंशियल रूप से स्ट्रांग बनाता है, बल्कि लोकल ट्रेडिशन और आर्ट को एक वर्ल्ड स्टेज पर शो करने का भी मौका देता है, क्योंकि लाखों विदेशी टूरिस्ट भी कुंभ मेला को देखने आते हैं और इन विदेशी पर्यटकों को भारत की पारंपरिक चीज़ों की कई ज़्यादा रुचि होती है, जिससे लोकल वेंडर्स को बड़ा मुनाफा होता है। दोस्तों, महाकुंभ मेला सिर्फ एक रिलीजियस गैदरिंग नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं और हमारी आस्था का उत्सव है। यहाँ आने वाले करोड़ों श्रद्धालु केवल गंगा स्नान ही नहीं करते, बल्कि आत्मा की शांति और एक आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करते हैं। महाकुंभ 2025 का यह पर्व अपने आप में एक अनोखा है, जो जीवन में शायद एक ही बार देखने को मिलता है। ये एक वो मोमेंट है जहाँ आप भारत की प्राचीन परंपरा, अध्यात्म और संस्कृति को इतनी विशालता से देख सकते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप इस आयोजन का हिस्सा बने। प्रयागराज की पवित्र धरती पर आकर गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर डुबकी लगाएं। इस अद्भुत अनुभव को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और एक नई ऊर्जा के साथ वापस जाएं। तो आइए इस महाकुंभ का हिस्सा बने, क्योंकि यह एक बार जीवन में मिलने वाला अवसर है। अगर आपको मेरी वीडियो आज की ये पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं महाकुंभ में। हर हर गंगे।